मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं और बड़ी खबर है अकबर रोड के साइन बोर्ड को लेकर, जहां एक बार फिर से कालिख पोती गई है और कालिख महाराणा प्रताप के चस्पा किए गए पोस्टर। तो यहां कालिख पोती गई और महाराणा प्रताप के पोस्टर चस्पा कर दिए गए। शरारती तत्वों ने जय भवानी के इस दौरान नारे भी लगाए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लगातार देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग हिस्सों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इसके पहले आपको याद होगा कि अलीगढ़ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और अलीगढ़ का नाम वहां से मिटाकर वहां हरिगढ़ का एक पोस्टर चस्पा कर दिया गया था। और अब ये एक और मामला सामने आया है जहां पर महाराणा प्रताप के पोस्टर चस्पा किए गए हैं और इस दौरान जय भवानी के नारे भी लगाए गए। कल अकबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिख पोतने की एक घटना सामने आई और ये घटना जिनकी तरफ से की गई वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि कालिख पोतने का मुख्य कारण क्या है। कालिख पोतने का मुख्य कारण क्या है? एकमात्र ही हमारा कारण है कि किसी भी आक्रांता का महिमा मंडल बोर्ड लगाकर ना किया जाए भारत के अंदर। ये महिमा मंडल जब हमारे आक्रांताओं के द्वारा हमारी बहन बेटियों के साथ बर्बरता की गई है और उनका बोर्ड लगाकर महिमा मंडल किया जा रहा है भारत की राजधानी के अंदर, इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत के अंदर किसी का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और अगर हमारे महाराणा प्रताप को कोई भी जिस दृष्टि से आघात पहुंचाया उसका जवाब देने के लिए हम लोग तत्पर है और तैयार है। छात्र धर्म हमारा, क्षत्रिय धर्म सर्वोपरि है और रहेगा, और इसी के लिए हम आज भी तैयार हैं। हम महाराणा प्रताप का अपमान नहीं सहेंगे, बिल्कुल भी नहीं सहेंगे, जवाब सीधा देंगे। अगर किसी ने कार्रवाई महाराणा प्रताप के हाथ को काटने की हम प्रशासन से मांग करते हैं, ऐसी ही कार्रवाई उनके साथ भी करो जिन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ किया। एक बात बताइए, जब किसी भी मुगल शासक के नाम पर बनी कोई भी सड़क हो या कोई भी जगह हो, वो बदलने की बात होती है तो जमकर के राजनीति होती है। लेकिन वहीं अगर हिंदू शासक की बात करें, मेवाड़ की आन बान शान की बात करें, उनका हाथ तोड़ दिया गया, तलवार काट दी गई, तो उस पर कोई बातचीत भी नहीं होती। मैम, यही हमारे दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश का दुर्भाग्य है। जिन्होंने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, उनकी प्रतिमा को खंडित कर दिया। लेकिन कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक पार्टी इस बात को नहीं उठा रही है। और हमने अगर जो आक्रांत है अकबर बाबर, इन्होंने देश में कुछ नहीं किया सिवाय मार काट के देश को लूटने के अलावा। इनके अगर हम बोर्डों को कालिख लगा देते तो हम पे FIR वगैरह हो रही है, हमें थाने आना पड़ रहा है। तो ये चीज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको सरकार को इन्हें जब तक बोर्डों को नहीं हटाएगी सरकार, तब तक हम रुकेंगे नहीं, चाहे किसी भी कीमत पर हमें गुजरना पड़े। दिल्ली की अगर बात करें तो सिर्फ एक ही मुगल शासक नहीं है जिनके नाम पर रोड है, कई सारे मुगलों के शासक हैं जिनके नाम पर रोड है। बाबर रोड ले लीजिए, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, फिरोजशाह रोड, तमाम रोड हैं। तो क्या ये मुहिम सिर्फ और सिर्फ अकबर रोड तक ही सीमित है? क्योंकि आज आपके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है, आप लोग पुलिस स्टेशन बिल्कुल पुलिस स्टेशन पे हमें जैसे ही फोन आया, थाने फोन आया था SHO साहब का फोन आया है, एक सब इंस्पेक्टर साहब उनका फोन आया कि विजय आप आइए। मैंने कि बिल्कुल आते हैं, धन्यवाद, बिल्कुल आपने प्रेम पूर्वक बुलाया तो प्रेम पूर्वक आ रहे हैं हम लोग। लेकिन जो हम इस तरीके का काम कर रहे हैं और ये काम हम लगातार करते रहेंगे, इसलिए करते रहेंगे जिन आक्रांताओं ने, लुटेरों ने आकर के इस देश को लूटा, अखंडता तोड़ी, इस देश का जो कल्चर था उसको खत्म करने की कोशिश की, इस देश के सारे जितने भी हिंदू हैं उसको उनको मारने काटने की कोशिश करी, मंदिरों को ध्वस्त करने की कोशिश करा, उनके नाम से रोड आज भी है। और इस बात की कोई भी हमारी कोई भी डिक्शनरी में और कोई भी स्कूल की किताब में नहीं लिखा हुआ है कि ये आक्रांताओं को महान बताते रहे। ये नहीं बताया यही वो आक्रांता है जिन्होंने इस देश के मंदिर तोड़ दिए। और इस मंदिर को तोड़ने के बाद जो आज हम पूरा हिंदू समाज, 110 करोड़ हिंदू, सारा समाज मिलकर के इन आक्रांताओं के, आज भी जो मुगल के, बाबरों के जो यहाँ पर नाजायज औलादें रह गई हैं, उनसे लड़ना पड़ रहा है, उनसे जूझना पड़ रहा है। आज भारत की इतनी भयंकर स्थिति हो गई है, हम ये नहीं कह रहे कि लड़ो, हम ये कह रहे तैयार रहो। हिंदू शासकों को किस तरह से तोड़ा जा रहा है, उनकी मूर्तियों को, उस पर आपकी मेन लड़ाई है क्या? सिर्फ ये अकबर रोड तक ही सीमित होकर के रह गई? देखिए, अकबर रोड तक सीमित नहीं रह गई है। हमारा सीधा कहना, हमारे बच्चों को हिंदू शासकों के इतिहास से जोड़ा जाए, ये आक्रांताओं का महिमा मंडल नहीं किया जाए। हमारे बच्चों को क्यों नहीं हमारे योद्धाओं का इतिहास पढ़ाया जा रहा है? आज अगर हम कालक पोत रहे हैं तो उसकी जिम्मेदार भी सरकार है। अगर सरकार महिमा मंडल करेगी तो हम कालक पोतेंगे, क्योंकि अगर महाराणा प्रताप या हमारे किसी भी क्षत्रिय योद्धा का, हमारे किसी भी योद्धा का अपमान होगा, उसका जवाब देने के लिए हम लोग बाध्य हैं और तत्पर हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम हैं। बेशक मैं कहना चाहूंगा वो भगवान नहीं है, लेकिन आज हमारे और आपके घरों में जो भगवान है वो उन्हीं योद्धाओं की वजह से है। और ऐसे योद्धाओं का अगर कोई अपमान करेगा
मैं कहता हूँ उसे भारत के अंदर रहने का अधिकार नहीं, उसे तो बाहर भेज देना चाहिए। कल जिन लोगों ने कालिक पोती, उनकी सीधे तौर पर नाराजगी यही है कि जो आक्रांता हैं उनका महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए। जो हिंदू शासक है जिन्होंने किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं की, उनके बारे में बात की जानी चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। और इसी पूरे मामले को लेकर कुछ और लोगों से भी बातचीत की है मेरी सहयोगी समीक्षा चौधरी ने। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। जब अकबर रोड पर कालिक पोती जा रही थी तो जिन लोगों ने कालिक पोती, वो सीधे तौर पर यही कह रहे थे कि हम महाराणा प्रताप का अपमान है वो नहीं सहेंगे। और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के कश्मीरी गेट के उसी पार्क में है जहां पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा, मूर्ति लगी हुई है और उनका एक हाथ जो है वो कटा हुआ है, तलवार कटी हुई है। जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने बड़ा ही बेतुका बयान दिया और कहा कि बंदरों ने उत्पात मचाया है। अब जरा पुलिस वालों से भी ये पूछे, क्या बंदर इतनी मजबूत, जो कि अष्ट धातु से बनी मूर्ति है, क्या उसे तोड़ सकते हैं? यहाँ पर बातचीत करने के लिए राजपूत समाज से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार इसी बात की मांग उठा रहे हैं कि हम अपने जो सेनानी है, जो मेवाड़ की आन बान शान है महाराणा प्रताप, उनका अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। आपका नाम क्या है और किस तरह से आप महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जो छेड़छाड़ हुई उस अनशन को आगे ले जा रहे हैं? मैं श्याम ठाकुर हूँ, दिल्ली से हूँ लोकल। और जिस दिन ये 15 तारीख को घटना हुई थी और हमारे भाई लोग ही जो हैं सब उसी दिन से वर्क हम लोग यहाँ कर रहे हैं। अभी तक दिल्ली पुलिस से FIR हो गई, हमारी MCD से FIR हो गई और 2 CCTV कैमरे और 2 गार्ड। और अभी फिलहाल में मूर्ति को कवर करने के लिए और 23 तारीख तक हम लोगों ने मूर्ति को मतलब एक्सचेंज करने के लिए नई मूर्ति यहाँ पे लगाने के लिए बोला है और लगा के देंगे वो लोग। अगर नहीं देते हैं तो 9 और अल्टीमेट किससे बोला है आपने? MCD से बोला, MCD लगा के देगी। उन कमिश्नर कल हमारे एडिशनल जो कमिश्नर थे वो कल आए थे और उन्होंने कहा कि आएंगे। अगर नहीं ये लोग लगा के देते हैं तो 23 तारीख का हमारा 10 बजे की हमारी मीटिंग जो है वो आंदोलन का रूप ले लिया और शाम को 5 बजे के 6 बजे के बाद उग्र आंदोलन दिल्ली में सड़कों पे होगा। पुलिस की तरफ से बड़ी बेतुकी बात की गई कि बंदरों ने उत्पात मचाया जिस वजह से अष्ट धातु का जो उनका हाथ था, पूरी मूर्ति थी, वो कहीं ना कहीं खंडित हुई है। देखो जी, बंदर पहले चढ़ के देखो, 5 जगह से बंदर थोड़ी ना तोड़ेगा। बंदर को थोड़ी ना पता है ये तलवार है, ये भाला है, या पैर के उनके नीचे लगते हैं क्षण है पहनने के, घोड़े के नीचे होते हैं। तो बंदर थोड़ी ना इन चीजों को करेगा। ये तो जी अंधेरे में कोई आया और ऐसे करके चला गया, इसको किसी को नहीं कहा जा सकता। हाँ, प्रशासन से ये है उम्मीद कि या तो अरेस्ट करे या फिर हमारे हाल पे छोड़ दे। क्या लग रहा है किसने तोड़फोड़ की होगी? इसमें तो जी देखो, हम किसी का नाम नहीं ले सकते क्योंकि जिसने भी करा है उसने पीठ पीछे करा है, ठीक है। उसमें हम किसी एक समाज का या किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते। तो अब हम प्रशासन के ऊपर ये वो रखते हैं कि प्रशासन अपना काम करे। आप तो हाथ में भी तस्वीर लेकर के आए हैं। हाँ जी, महाराणा प्रताप की तस्वीर है ये जी। औरंगजेब की मजार को हटाने की बात होती है तो नागपुर में बड़ी हिंसा मच जाती है, लेकिन वहीं अगर हिंदू शासक का हाथ तोड़ दिया जाता है, तलवार तोड़ दी जाती है, उस पर कोई कुछ भी नहीं कहता। देखिए मैडम, आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो हमारे महाराणा प्रताप शिरोमणि है, ये किसी एक जाति विशेष के नहीं है। ठीक है, क्षत्रिय समाज में उनका जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने भारत माता के लिए और एक सच्चे सपूत की तरह उन्होंने अपना जीवन निभा किया। हम ये नहीं कह रहे किसने तोड़ा, किसी भी असामाजिक तत्वों ने जिसने हमारे इस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जो मूर्ति खंडित करी है उसके खिलाफ हमने जो एक FIR दर्ज कराई थी, उसके बाद में दिल्ली पुलिस से हमारा उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब हम प्रशासन से ये कहते हैं कि हमें कि इस प्रतिमा को देखो, सनातन धर्म के अनुसार किसी भी महापुरुष की या किसी देवता की अगर मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसका वहां लगना वो अवर्जित माना जाता है। हम